गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में कारक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कारक के 2 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा पढ़ी थी, कारक को समझा था, कारक का अर्थ देखा था और साथ ही कारक के भेद भी पढ़े थे। दूसरे वाले वीडियो में हमने कारक के भेद से पहला वाला कारक कर्ता कारक पढ़ चुके हैं। कर्ता कारक को बहुत अच्छे से हमने समझा है। आज हम कारक के भेद से दूसरा वाला भेद कर्म कारक पढ़ेंगे। कर्म कारक को समझेंगे, कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक का दूसरा भेद कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संख्या पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। ठीक है, अब वाक्य की जो भी हमारे पास क्रिया है, क्योंकि हम पहले ही भी जान चुके हैं कि जो भी हमारा वाक्य होगा उसमें कर्म होगा, क्रिया होगी, कर्ता होगा, है ना। अब कर्ता जो भी क्रिया करेगा उस क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ेगा वह हमारा कर्म कहलाता है ना। एक उदाहरण से पढ़ते हैं कि मनोज समाचार पढ़ता है। ठीक है, पहला उदाहरण मनोज समाचार पढ़ता है। दूसरा उदाहरण देखने की मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। इन वाक्यों में समाचार तथा मनोज कर्म कारक है ना। जैसे कि पहला वाला देखते हैं, मनोज समाचार पढ़ता है, तो मनोज तो हो गया भाई कर्ता। ठीक है, मनोज क्या हो गया? कर्ता हो गया। वो क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। लेकिन क्या पढ़ रहा है ना? क्या पढ़ रहा है वो? समाचार। तो समाचार जो है वो कर्म हो गया, है ना, क्योंकि क्रिया का प्रभाव समाचार पर पड़ रहा है तो वो हमारा कर्म कारक हुआ। दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, है ना। अब मनीष तो हो गया कर्ता, मनीष देने वाले हो गया, है ना। अब देना क्रिया हो गई, ठीक है, और मनोज जो है वो कर्म हो गया। विशेष परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं, क्या का जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है ना। ठीक है, अब जहाँ कहीं हमें ऐसा लगता है कि कर्म क्या होगा तो हम वहाँ पर क्रिया के साथ क्या जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कर्म क्या है। जैसे कि मनोज क्या पढ़ता है ना। यदि हमने पूछ लिया, अब क्रिया है पढ़ना या पढ़ता, अब उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे कि मनोज क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? समाचार। क्या आएगा? समाचार। तो समाचार हमारा कर्म हो गया, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा है मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। तो मनीष ने किसको पुस्तक दी, है ना। मनीष ने किसको पुस्तक दी? तो मनोज को। ठीक है, तो मनोज हमारा कर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारक पढ़ते हैं। तीसरा कारक है हमारा कर्म कारक, है ना। अब कर्म कारक की विभक्ति क्या है? कर्म कारक की विभक्ति क्या है हमारे पास? से के द्वारा। से के द्वारा। करण का अर्थ देखते हैं। करण का अर्थ है साधन, है ना। करण का अर्थ क्या है? साधन। अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं, है ना। अब क्रिया तो हो रही है, कर्ता काम कर रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन किसके माध्यम से हो रही है, किस साधन से हो रही है,
तो जो जिस साधन से क्रिया होगी वह साधन ही हमारा करण कारक होगा। ठीक है, एक बार और समझते कि जिस साधन से क्रिया हो रही है वह साधन ही हमारा करण कारक होगा। उदाहरण से समझते हैं कि मैं साइकिल से बाजार गया। क्या होगा? मैं साइकिल से बाजार गया। अब बाजार जाने की क्रिया तो हो रही है, करता कौन है? मैं। करता कौन हुआ भैया? मैं। और जाना क्रिया हो गई, बाजार जाना क्रिया हो गई। लेकिन किससे? मैं किससे बाजार गया? यहाँ हमने किससे जोड़ा, तो मैं किससे बाजार गया, हमारे पास उत्तर क्या है? साइकिल से। ठीक है, तो साइकिल हमारा क्या होगा? यहाँ पर साधन होगा, मतलब वह हमारा करण कारक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर विभक्ति क्या जुड़ी हुई है यह भी देखना है कि विभक्ति क्या जुड़ी है? से, साइकिल से। ठीक है, तो से विभक्ति के आधार पर हम समझेंगे कि यह हमारा करण कारक होगा, है ना। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं कि आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, है ना। समाचार मतलब खबर भेजी जाती है, एक दूसरे के हालचाल भी भेजे जाते हैं। तो आजकल ईमेल के द्वारा, अब यहाँ पर के द्वारा विभक्ति आई है, ठीक है, के द्वारा। तो अब हमें समझना है कि के द्वारा विभक्ति किस कारक को प्रस्तुत करती है। तो हमें मालूम है कि करण कारक की विभक्ति है से और के द्वारा। तो जहाँ भी से और के द्वारा आया है वहाँ हम क्या समझेंगे? इसे करण कारक। ठीक है, इन वाक्यों में जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल है, अतः यह पद करण कारक है ना। अब हमें देखना, से शब्द तो आया है और के द्वारा भी आया, लेकिन क्या वे साधन हैं? क्या उनके माध्यम से क्रिया हो रही है ना। यदि वे उनके माध्यम से क्रिया संपादित हो रही है, उनके माध्यम से क्रिया पूर्ण हो रही है, तो वह हमारे होंगे करण कारक। ठीक है, विशेष करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वह करण कारक होगा, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यदि हमें पहचानना है कि करण कारण है या नहीं है, तो हम क्या जोड़ेंगे? उसमें किससे जोड़ करके प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे कि मैं किससे बाजार गया, मैंने जोड़ा ना, मैं किससे बाजार गया, उत्तर क्या आया? साइकिल से। तो साइकिल यहाँ पर हमारा क्या होगा? करण कारक। दूसरा था कि आजकल किसके द्वारा या किससे ईमेल भेजे जाते हैं, है ना, सॉरी, समाचार भेजे जाते हैं, है ना। आजकल किससे समाचार भेजे जाते हैं, तो उत्तर क्या आएगा? ईमेल से या ईमेल के द्वारा, है ना। आजकल किसके द्वारा भेजे जा रहे हैं? ईमेल के द्वारा। तो हमने किससे जोड़ करके प्रश्न पूछ लिया, तो उत्तर जो भी आया वह हमारा करण कारक होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कल फिर हम आगे के और भी कारक जो है हमारे संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना पढ़ते हैं और इन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कारक जो है वो आगे की क्लास में भी आएंगे, बड़ी क्लासेस में भी आएंगे। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तब भी कारक से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को भी आप नज़रअंदाज नहीं करना, वीडियो को ध्यान से देखना, है ना। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको ग्रामर से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो अभी से आपको तैयारी रखना है। और होमवर्क में लिखिए कि कर्म कारक, करण कारक, है ना, कर्म कारक और करण कारक के दो दो उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है भाई, दो दो उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कर्म कारक और करण कारक क्या। ठीक है, थैंक यू।